बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्र न्यूज़ देख रहे हैं। आज 10 मुहर्रम है और हम अपने वालिदैन की कब्रों पर मित्रों के कब्रिस्तान में आए हुए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं क्योंकि ये सिलसिला शुरू से चला आ रहा है कि मुहर्रम के महीने में अपने जो भी इनके लोगों के जो भी वर्सा वालिदैन और बहन भाई और रिश्तेदार जो वफात हो जिनकी जो फौत हो जाते हैं उन्हें कब्रिस्तानों में दफनाया जाता है। इसी मुहर्रम के दौरान जो है कि कब्रों की मरम्मत भी होती है, अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत होती है। उसके अलावा क्योंकि इस्लामी साल का जो पहला महीना है वो मुहर्रम से शुरू होता है, तो इस हवाले से ये एक बड़ा महीना है। इसमें हज़रत इमाम हुसैन ने मकसद इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला में अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ जिनकी तादाद बताई जाती है वो कुर्बानी दी। मसला ये है कि मेरा जो आज का मामला है, मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम मुहर्रम के महीने में ही क्यों अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत करते हैं। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई मजहबी अकाबर मिले तो मैं उनसे जान सकूँ कि मुहर्रम के अलावा भी क्या हम कब्रों की मरम्मत कर सकते हैं। उसके अलावा मैं थोड़ा सा इस मामले को भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मित्रों का जो कब्रिस्तान है इसकी एक कमेटी बनाई गई थी, कब्रिस्तान कमेटी, जहाँ पर जो मंगल बाज़ार लगता है उसमें से जो फंड कलेक्ट होता है अब तकरीबन उन पैसों से 4 दीवारी मुकम्मल हो चुकी है, दरवाजे लग चुके हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पर अब कुछ काम रहता है क्योंकि पिछले साल काफ़ी सारी मिट्टी डाली गई थी क्योंकि कब्रिस्तान की जो है वो काफ़ी उसकी जो है ना वो नीचे चला गया था क्योंकि मुख्तलिफ बारिशों के दौरान कब्रें मिसमार हुई थी। पिछले साल काफ़ी तादाद में मिट्टी डाली गई थी लेकिन इस साल मिट्टी का कोई नहीं हुआ, कमेटी ने करवाना था लेकिन ये नहीं पता कि वो क्यों नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी जगह पर अब कब्रें ऊँची हो चुकी हैं और काफ़ी जगह पर नीची हो चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि असल में जब तक मकामी कम्यूनिटी नहीं इसमें कोई हिस्सा लेगी तो ये मामला जूं का तूं रहेगा क्योंकि हमारे जो है कब्रिस्तान के हवाले से जहाँ पर जितने भी पौधे लगाए जाएं और उनकी हिफाजत की जाए, पहले कब्रिस्तान कमेटी ने एक बंदे को यहाँ पर हायर किया था, दरवाजे लगाए गए थे जो यहाँ पर कब्रिस्तान की हिफाजत करता था, मगर कुर्बो जवार के रहने वाले जो लोग हैं वो एक जिंदा लाशें हैं, उन्हें कोई छोड़ नहीं, वो अपनी बकरियां जानवर इस कब्रिस्तान में छोड़ देते थे जिससे ये कब्रों का तकद्दुस पामाल होता था। इस हवाले से जब वहाँ पर मौजूद जो शख्स जिसकी ड्यूटी लगाई थी, 2 शख्स तो छोड़ के भी चले गए हैं, तो मकामी लोग उससे उलझते थे और उनसे मकसद बड़ा उनका रवैया जो बड़ा नाजेबा होता था। असल चाहिए तो ये कि कम्यूनिटी जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा तो माशरा तब्दील नहीं हो सकता, ना ही माशरे में कोई ऐसा देखे फर्द। जब हम तब्दील होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा सिस्टम तब्दील हो जाएगा। लेकिन बेहतरी की तरह हमारा शहर अब गामजन हो चुका है कब्रिस्तान के हवाले से। पहले मैं जब कब्रिस्तान की हालत देखता था तो मैं मुख्तलिफ इलाकों की जो है वो देता था मिसालें कि फ़लाँ इलाके का कब्रिस्तान बड़ा अच्छा है, फ़लाँ का अच्छा है, फ़लाँ। लेकिन अब हमारा कब्रिस्तान बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहा है, 4 दीवारी मुकम्मल, दरवाजे लग चुके हैं, ऐसा ऐसा जो है वो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। जो मैं पिछले 4-5 साल पहले के जो हालात थे, जो अब के हालात हैं, वो काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि यहाँ पर ना एक 4 दीवारी के गिर्द जो है नाला बनाया गया था, गंदा नाला, जिसकी वजह से ना ये 4 दीवारी जो काफ़ी सारी वो मखदूश हो चुकी है, उसका बुरा हाल है। हालांकि नाला जो था, बरसाती नाला कह लें या सीवरेज का नाला है, उसे कब्रिस्तान की दीवार के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह से जो पहले दीवार बनी हुई है वो काफ़ी सारी बोसीदा हो गई है और उसके बुरे हालात। यार मैं कब्रिस्तान में ना अजीब सा फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों ने अपनी कब्रों के ऊपर बड़ी बड़ी छतें डाल दी हैं और जो है वो उसके राउंड अबाउट बड़ी बड़ी जो है दीवारें खड़ी कर दी हैं और नीचे कोई जगह अपनी पता नहीं वक़्फ़ कर ली है। ये क्या इशू है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो पता नहीं लोगों ने बरामदे क्यों बनाए हैं, लेकिन मैंने तो यही सुना था कि जो बंदा मर जाता है और उसकी जो रूह है वो वहाँ नहीं रहती, वो आलम अरवाह में चली जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने ऊपर बरामदे बना दिए, पता नहीं वो क्या सिलसिला है, मुझे नहीं समझ आती। इस हवाले से भी हम किसी मजहबी अकाबर से बात करेंगे। तो मजहबी अकाबर को हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहा कब्रिस्तान में। जो हमें बताया कि हमारे 2 सवाल होंगे उनके सामने, एक तो ये होगा
कि कब्रिस्तान में जो कब्रों की मुरम्मत है वो माह मुहर्रम के अलावा किसी और महीने में की जा सकती है? और दूसरा सवाल ये है, जो कब्रों के ऊपर बरामदे बनाए गए हैं, इसकी क्या वजह? तो मजहबी अकाबर को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। मौलाना अब्दुल साहब हमें ये मिल गए हैं और हम इनसे पूछते हैं, कब्रों की जो मुरम्मत है अक्सर माह मुहर्रम में, पहला जो हमारा इस्लामी महीना है उस हवाले से यहाँ पर कब्रों की मुरम्मत होती है। आप क्या समझते हैं कि ये मुहर्रम के महीने में ही कब्रों की मुरम्मत करवानी चाहिए या इससे आगे पीछे भी कोई आप कब्रों की मुरम्मत करवा सकते हैं? आगे पीछे भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुहर्रम में हो, आगे पीछे भी करा सकते हैं। चाहिए तो रोजाना कब्रिस्तान में कोई कमी पेशी है तो वो पूरी करें। अच्छा, एक मैंने ये देखा है कि इस मरतबा मैं कब्रिस्तान में क्योंकि आया हूँ और मैंने देखा है ये जो छतें बनी हुई हैं, ये बरामदे बने हुए हैं कब्रों के ऊपर, इसका इस्लाम में क्या नुक्ता नज़र है? इस्लाम में इसका क्या मामला है कि जो बंदे दुनिया से चले जाते हैं उनके ऊपर जो बरामदे डाले जाते हैं उसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात यह है कि जो कब्रिस्तान है ना, ये कच्चा होना चाहिए। जितना ये जमीन के साथ बराबर होता जाएगा ना, तो उतना ही उसकी कब्र को अल्लाह पाक जन्नतुल बकी में जगह अता फरमाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। पक्की का जिक्र नहीं है, सिर्फ कच्ची का जिक्र है। ये बरामदा जो है ना, ये दिखाला होता है, इसका सवाब नहीं होता। बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना अब्दुल साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और हमारे इन्होंने 2 सवालों के जवाब जो है वो